ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS N1 कहा जाता है। इसे 505 किलोमीटर ऊंचाई वाली सूर्य समकाली कक्षा में 97 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं, PSLV के बहुमुखी संस्करण होने के कारण PSLV का प्रयोग 15 अन्य सहयात्री उपग्रह को ले जाने में किया जा रहा है। यह सभी उपग्रह विभिन्न संस्थाओं से समन्वित हैं और अनेक अनुसंधान अनुप्रयोगों को कार्य रूप देने जा रहे हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए इसरो के वर्कहॉर्स कहे जाने वाले PSLV यान का प्रमोशन भारतीय मानक समय अनुसार 12 जनवरी 2026 को सुबह 10:18 और 30 सेकंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जाएगा। तदनुसार सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी है और अब हम उड़ान से 29 मिनट की दूरी पर हैं। The intent of the launch is to place the primary satellite EOS N1 weighing 407 kilograms at an altitude of 511 kilometers, or in other words, into a 6,883.4 kilometer orbit with an inclination of 97.5 degrees. There are also 15 co-passenger spacecrafts that will be deployed after the prime satellite. Thereafter, PS4 undergoes an orbit change burn. The present mission is a fully commercial mission of New Space India Limited. PSLV is deployed in its DL variant for this mission. A noteworthy feat being tested on this mission is that both PS4 and KID capsule will enter into Earth's atmosphere and impact in South Pacific Ocean. इस वर्ष का यह पहला मिशन है। गत वर्ष में हमने कई उल्लेखनीय सफलताएं देखी, जैसे कि GSLV F-15, GSLV F-16 नाइसार मिशन, LVM-3M5 CMS-03 मिशन और LVM-3M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन। वही हमने PSLV C61 के तृतीय चरण में गड़बड़ी होने के कारण एक विफलता भी देखी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती करा लिया है और पूर्ण विश्वास के साथ पुनः सज्ज है इस मिशन को पूरा करने के लिए। PSLV C62 EOS N1 मिशन नौवां समर्पित वाणिज्यिक मिशन है, जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 15 उपग्रहों को लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। यह PSLV की 64वीं उड़ान है तथा PSLV XL DL संस्करण में यह 5वीं उड़ान होने जा रही है। PSLV इसरो का वह प्रक्षेपण यान है जिसने चंद्रयान-1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट जैसे उल्लेखनीय मिशनों में सफलता दिलाई है। फिर हमें ज्ञात ही है कि 2017 में PSLV ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इसी तरह अपनी विजय गाथा लिखता हुआ इसरो का यह विश्वसनीय रॉकेट PSLV निकला है इस मिशन को पूरा करने के लिए। Quick look at launch statistics. PSLV C62 mission is the 64th flight of PSLV and 5th mission for the DL variant. This will be the 9th dedicated commercial mission undertaken by NSIL to build and launch EOS N1 Earth observation satellite. RMC to control, EVA number 391 completed. यहाँ मौसम पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है प्रमोशन के लिए, कुछ बदली है, हल्की बारिश के आसार हैं, MCC to control, EVA number 391. लेकिन प्रमोशन के लिए यह कोई भी मुश्किल नहीं है। PSLV C62 EOS N1 के प्रमोशन की उल्टी गिनती 22.5 घंटे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान सभी टीमें अपना अपना कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करते हुए अपने तंत्रों की सूचना निदेशकों को दी रही है। इन सभी गतिविधियों पर मिशन नियंत्रण कक्ष से पूरी नजर रखी जा रही है।
अब हम उड़ान से 25 मिनट की दूरी पर है। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह प्रथम चरण का सबसे निचला भाग जिसे नोजल एंड सेगमेंट कहा जाता है। S139 जो कि 5 खंडों से मिलकर बना है, यह सबसे पहला खंड है नोजल एंड सेगमेंट। Integration video being shown, and on your screens you can see the nozzle end segment which was just now placed on the mobile launch pedestal mobile service tower. The S139 motor comprises of 5 segments: the nozzle end segment, the 3 middle segments, and the head end segment. The nozzle end and the middle segments are being hosted. इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर ही तैयार किया गया है। टन के एक खंड होता है, ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट्स को जोड़ा गया है। नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर 3 मिडिल सेगमेंट और अंत में हेड एंड सेगमेंट के ऊपर यह इग्नाइटर लगाया जा रहा है। टन का ठोस नोदक वाला स्ट्रैप ऑन बूस्टर। Particular to the DL version of PSLV, there are 2 strap motors, one of which is being positioned with the launch vehicle, and these are the visuals of interstage. इन सभी का समायोजन सीधे लॉन्च पैड पर किया जा रहा है, प्रथम प्रमोशन मंच पर। और यह है द्वितीय चरण PSLV का विकास इंजन, आप देख सकते हैं इसमें। The second stage called PS2, which is powered by the Vikas engine, and now the visuals are of the moduling of the PS3 and PS4. PS3 is a solid motor and PS4 is a liquid propellant motor. तृतीय चरण PS3 तथा चतुर्थ चरण PS4 को पूर्ण परीक्षण के पश्चात लॉन्च पैड लाया जा रहा है। इस समुच्चय को द्वितीय चरण के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। Mission computer is transmitting initial values. T-22 minutes. और अब आप देख रहे हैं मुख्य उपग्रह PSLV C62 का EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। The EOS N1 satellite being prepared in its clean room facility in Satish Dhawan Space Center. It is assembled to the payload adapter. COT to ROD, all मुख्य उपग्रह EOS N1 के साथ 15 और सहयात्री उपग्रहों को भी मल्टी पेलोड अडेप्टर पर समायोजित कर लॉन्च पैड लाया जा रहा है। ROD Roger. A controlled and clean environment is ensured around the satellites while it is being hosted for integration onto the main vehicle. Now you can see that the satellites have been assembled above the PS4 and heat shield is ROD closed. Roger. सभी उपग्रहों को चतुर्थ चरण के ऊपर समायोजित कर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है और अब मोबाइल सर्विस टावर को पीछे की ओर हटाया जा रहा है। यह करीबन 900 मीटर पीछे की ओर हट जाता है। TC, Shah wanted to confirm normal. Mobile service tower. The service tower is mobile and is parked 200 kilometers away from the launch pad. The rocket is all ready for its mission. PSLV C62 तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। We are 20 minutes away from the launch. Control event number 404, 422 completed. Roger. And 138 tons of propellant loading. Together with this, there are 2 strap-on motors powered by solid propellant and 12 meters length with 12.2 tons propellant loading each. Mission director noted. The second stage, PS2, has 41.8 tons of earth-storable liquid propellant loading. The stage height is 12.8 meters and it develops thrust by pressure-fed Range Operations Director to Mission Director. All range by a systems are pump-fed ready for Vikas engine. PSLV C62 EOS N1 mission. The stage is also called PL40 High Performance.
The third stage, PS3, is again a solid propellant stage with a composite filament wound case with 7.66 ton propellant loading. The fourth stage, PS4, is a pressure-fed liquid propellant stage with 2.5 tons of propellant loading. Above the PS4, the payload adapter and multi-satellite adapter are integrated, which are assembled with the primary and co-passenger satellites. It is covered by a payload fairing. The PS3 for the mission is of an increased robustness compared to the previous missions. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। इस दौरान निश्चित घटनाक्रम ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाएंगे और T0 पर स्वतः ही प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू। PSLV C62 प्रमोचन यान का विवरण कुछ इस प्रकार है। PSLV C62 PSLV की उड़ान श्रृंखला में 62वीं उड़ान होने जा रही है। इस मिशन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का DL संस्करण का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण के साथ 2 ठोस नोदक वाले PS0 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर संलग्न हैं और फिर ऊपर की ओर द्वितीय चरण UH-24 तथा N2O4 तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसके ऊपर चलते हुए तृतीय चरण हाई परफॉर्मेंस PS3 जो कि फिर से ठोस नोदक वाला चरण है और सबसे ऊपर में है चतुर्थ चरण PS4 जो कि आखिरी चरण है PSLV का। यह मोनो मिथाइल हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पर आधारित चरण है। चतुर्थ चरण के ऊपर में इक्विपमेंट बे होता है और सभी प्रकार के प्रोसेसर, सेंसर, बैटरीज भी यही लगे होते हैं। फिर ऊपर की ओर पेलोड एडेप्टर में विराजित है उपग्रह EOS N1। ऐसे ही मल्टी पेलोड एडेप्टर के साथ जुड़े हुए हैं 15 सहयात्री उपग्रह। इन सभी उपग्रहों को पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित रखा गया है। Indian rocket to incorporate liquid stages. It is a 4-stage vehicle using solid and liquid propulsion alternately, PSLV, as one of the most reliable and affordable launch vehicles in the global space market. Following the satellite's deployment, the PS4 stage will be restarted along with Kestrel initial demonstrator capsule separation, ensuring safe re-entry in the South Pacific Ocean. ISRO will once again demonstrate its reliability in serving the needs of the common man. इसके साथ ही प्रथम प्रमोचन मंच से उत्थापन होगा और उत्थापन के 70 सेकंड के पश्चात दोनों स्ट्रैप-ऑन बूस्टर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तथा इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस समय यान 23 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा और गति लगभग 0.76 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। इसके बाद अपना कार्यकाल समाप्त कर लेने पर कोर स्ट्रैप-ऑन बूस्टर S139 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही अगला चरण द्वितीय चरण है PS2 चरण का प्रज्वलन होगा। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का वियोजन एक धात्विक बैंड को पायरो की मदद से काट कर किया जाता है। इसे मर्मेंट बैंड कहते हैं। चरणों के अलग होते ही इसमें लगे छोटे रीट्रो मोटर और अलेज मोटर की मदद से पिछले तथा आगामी चरण को सकुशल दूर किया जाता है। द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। यह सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं और स्थिति सुनिश्चित होते ही ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही निष्पादित की जाती हैं। The weather today at Sriharikota is benign. The winds are within acceptable limits. All stations, stand by for the time mark. T-minus 1 minute. PS1 सभी वैज्ञानिक गण तथा दर्शक उत्साहित है इस प्रमोचन को देखने के लिए। हम उड़ान से 45 सेकंड की दूरी पर minus 45 seconds. Minus 40 seconds. HPP open. Minus 35 seconds.
minus 30 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C62 P2 carrying tracking. the umbilical P4 cover, a tracking. majestic liftoff. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। इस मिशन को पूरा करने के लिए EOS N1 उपग्रह First stage performance normal. Shah ground station is tracking presently for 70 seconds after the lift of the S139 motor, and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Sharp collision main auto. Both strap-ons separated. Information from the range operations director that the strap-on motors have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्टेप ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है First तथा stage कोर performance normal. बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा First की ओर stage separated. Second stage ignited. Plus 2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका The relative velocity at this time is है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission. Payload fairing separated. अब यान Close loop की guidance ऊंचाई initiated. 123 किलोमीटर हो चुकी है। यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। Two major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop guidance is initiated, and PS2 continues to develop thrust. यहाँ द्वितीय चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 Second किलोमीटर stage प्रति सेकंड हो performance चुकी है। normal. The PS2 was powered by the Vikas engine, which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory. Second stage separated. Third stage ignited. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर Third दिया गया stage है performance normal. तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। We are 4 minutes 45 seconds past the liftoff. The third stage 150 सेकंड का होगा। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं।
stage burnout. Vehicle in combined coast phase. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा यान कोस्ट फेज की ओर अग्रसर है। अब कोस्ट फेज है जहां कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा है। यान पूर्व प्राप्त संवेग से आगे बढ़ रहा है। समय में किया जाता है। इस बार भी मुख्य उपग्रह EOS N1 और 15 अन्य उपग्रहों का कक्षा निर्धारण इस ट्रैक द्वारा किया जाएगा। कोस्ट फेज जारी है।